हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद मैं हूँ। एंड आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक Q&A सेशन। सो आज मैं आपकी सारी जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं, और स्पेशली वो क्वेश्चंस जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, ठीक है, सिंस दे आर सो लॉन्ग, तो मैं आज बताऊँगी उनके बारे में एंड आई विल ट्राई कि मैं सब कुछ कवर कर सकूँ। सो बने रहें एंड लेट्स गो। आपको भी चाहिए आपके सारे सवालों का जवाब। दिस इज़ अ वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ, सिंस दिस इज़ अ Q&A सेशन। एंड जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को पता होगा, ये एक्चुअली एक स्पेशल एडिशन होता है। लास्ट टाइम आई डिड दिस व्हेन आई हैड 1K सब्सक्राइबर्स एंड नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ मोर देन 5K। एंड कोई और रीज़न मुझे चाहिए नहीं सेशन करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। एंड शुरू करते हैं आज का Q&A सेशन। मैंने जो क्वेश्चंस पिक किए हैं एक्चुअली वो हैं, मतलब मोस्ट ऑफ यू हैड सेम क्वेश्चन, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। उनमें से मैंने वो क्वेश्चन चूज़ करें जो काफ़ी सिमिलर थे एंड उस एक क्वेश्चन से आप काफ़ी सारों के आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट है एक मेरा यूज़र जिसका एक्चुअली कमेंट था एंड इन्होंने मुझे बहुत अच्छा लिखा था दैट हाउ गुड ही फेल्ट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। उनकी एक ही जो क्वेश्चन है कि योर वीडियोज आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच सोया। एंड आई हैव अ क्वेश्चन, इफ वन क्वालिफाइज फॉर JRF would they get the scholarship for doing a PhD and working as an assistant professor simultaneously? Also you talked about private and government institution, but what about government affiliated private colleges? Okay, जो पहला पार्ट है कि if one qualifies for JRF and yes, आप अगर PhD में जैसे इनरोल होते हैं, ठीक है, आप और आपका JRF है, आपको आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड इसके लिए इन सम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस यू आर अलाउड टू वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अलाउड है बट कुछ में नहीं है। ओके, ये सब कुछ एक्चुअली डिपेंड करता है आपके गाइड पे, क्योंकि कई कॉलेजेस में जो गाइड है वो प्रेफर करते हैं कि आपका जो स्कॉलर हो वो 3 साल रेगुलर मतलब PhD करे, ठीक है, एंड उसके बाद जाके कोई जॉब ऑप्ट करे जो कि होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये आपके गाइड पे डिपेंड करता है। अगर आपका गाइड आपको इतनी लिबर्टी देता है कि आपको छोड़ देता है कि मतलब ठीक है आप जॉब भी करें, आप PhD भी साइमल्टेनियसली करते रहें, बट अगर वो नहीं करते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। आई हाईली सजेस्ट कि जब भी आप PhD में कहीं इनरोल हो रहे हो, जो भी गाइड आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको मिलने वाला है, आप फर्स्ट उनसे कंसल्ट कर लें, ठीक है। एंड एक्चुअली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली ऐसा नहीं होता है। देयर यू हैव टू गिव योर टाइम, लाइक 3 साल एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा बीइंग रेगुलर इन PhD, ठीक है। उसके बाद जाके आपको मतलब 3 साल के बाद तो आपको एक्चुअली वो फ्रीडम मिल जाएगी कि आप जॉब कर सकते हैं, फिर कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। एंड नेक्स्ट वी हैव ओके, चारू चौहान ने पूछा है दैट पूरा दिन मैं टाइम निकाल के आपका वीडियो ज़रूर देखती हूँ। थैंक यू सो मच चारू, आई नो आप मेरी बहुत टाइम से और बहुत ही शुरुआत से आप मेरे सब्सक्राइबर हैं एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू। एग्ज़ाम जून में है नेट का, येस। 2-3 यूनिट समझ में नहीं आ रही, कोई सजेशन दीजिए कैसे करूँ, उनको समझ नहीं आ रहा है। ये 2-3 यूनिट्स को मैं इस वीडियो में नहीं समझा पाऊँगी, बट आई डू वन थिंग, मैं नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीक में एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे मैं पेपर 1 के सारे यूनिट्स को कवर करूँगी, ठीक है। आई होप आप वो वीडियो देखना पक्का से, बिकॉज उसमें मैं आपकी जो भी आपकी 2-3 यूनिट्स के डाउट्स होंगे वहाँ पे मैं आपके एक्चुअली सारे 10 यूनिट्स को कवर करूँगी। तो आई होप कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया है। फिर एक यूज़र ने पूछा है कि मैम रिक्रूटमेंट इन प्राइवेट कॉलेज में विदाउट वैकेंसीज भी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल यू वेंट विद योर नेट ऑन द बेसिस ऑफ टीचर रिक्वायरमेंट, दे विल गेट टू टेक इंटरव्यू एंड देन इज योर जॉब टेम्परेरी परमानेंट। ओके, मुझे क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, बट आई गेस यू आस्किंग कि वैकेंसीज के बिना 2-3 तरीके से आपका एक्चुअली आप कहीं पे जॉब पा सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपके पास कोई सोर्स है तो, ठीक है, अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में कोई नोन है, ठीक है, तो आपके सोर्स लगा सकता है, वो बात कर सकता है कि मुझ पे एक ये कैंडिडेट है एंड ठीक है ये इतना वर्दी है। बट अगर जैसे मैंने एक्चुअली अपनी जॉब पाई है, मैंने बताया था मैंने लिंक्डइन पे जॉब देखी थी वैकेंसी, ठीक है, देन आई अप्लाइड, तो मेरे पे कोई जॉब सोर्स नहीं था। ऑल आई डिड वॉज आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब वैकेंसीज एंड ऐसी करके मैंने अपनी सारी जो भी इंटरव्यूज़ और जो भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने वैकेंसीज देख के फिल किया था अपना फॉर्म, वो मैंने ऐसे ही किया था। मतलब वैकेंसीज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीट ही नहीं खाली होगी तो कैसे आपको कोई लेगा, है ना। और अगर ले रहा है तो एक्चुअली या तो मतलब वही है, आपको कोई हायर अथॉरिटी पे कोई है इंसान जो जानता है एंड मे बी उनको नीड नहीं है बट वो आपको एक्चुअली दोबारा मतलब आपको जॉब दे दें। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जॉब वैकेंसीज देखते रहें। एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल द वेज यू कैन लुक फॉर देम, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू लिंक्डइन एक सोर्स है ना, एंड एडवर्टीजमेंट्स भी आते रहते हैं मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स में इसके लिए। आपको अवेयर रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
and that's how I got my job. So एक और क्वेश्चन है दरबाव मैम, यूजीसी नेट सर्टिफिकेट, यूजीसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है? सो सर्टिफिकेट एक्चुअली ऐसे बनता है, लाइक दोज हु क्वालिफाइड फॉर नेट इन दिस दिसंबर, उनका सर्टिफिकेट अब आ चुका है, रिलीज़ हो चुका है. सो 1-2 महीने बाद जो है एनटीए आपके सर्टिफिकेट्स रिलीज़ करता है एंड ये अपडेट आ जाता है. तो जब भी अपडेट आए आपको बस अवेयर रहना है एंड देन यू कैन डाउनलोड योर सर्टिफिकेट्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर? देयर इज़ नो राइट एज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इसके लिए कोई एज नहीं है. ओके, लेट मी क्लियर दैट. सो जब भी आप चाहें, इफ़ यू हैव योर नेट सर्टिफिकेट एंड यू हैव योर मास्टर्स डिग्री एंड उसके साथ अगर आपने पीएचडी भी कर रखी है तो आप कर लेंगे. नो नीड टू वरी. हाँ क्यों बताओ? मतलब मैंने कहा कुछ कह रही हो? ओ गॉड, दिस इज सो एम्बैरेसिंग. मतलब छुट्टी होने के बाद भी बच्चे घूमते ही रहते हैं, देखते रहेंगे मैम क्या कर रही है क्या कर रही है. अरे मुझे नहीं दिखाना भी मैं क्या कर रही हूँ. ओह ओके, सो कमिंग बैक टू माई वीडियो. ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं. हेलो दी, इज इट नेसेसरी टू डू मास्टर फ्रॉम अ गुड एंड रेपुटेड कॉलेज एज इट इज़ एडेड ऑन रेज्यूमे? सो क्या कॉलेज देख कर भी सैलरी का सिलेक्शन होता है? प्लीज़ रिप्लाई, आई एम इन बिग कन्फ्यूजन. बाय द वे, लव योर वीडियोज़. ओके, थैंक यू सो मच. सो सी मतलब थोड़ा सा तो आपके रेज्यूमे में वो अफेक्ट करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में से आपने पढ़ा है. बट ये एक सिर्फ एक मतलब अकेला रीज़न नहीं है अगर आप अच्छा वीडियो में कर रहे हैं. बट ये एक अकेला रीज़न नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो मतलब अच्छी बात है अगर आप आपका ग्रेजुएशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से है या आपका मास्टर्स किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से है. बट अगर नहीं भी है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती है, ठीक है, तो मिल सकती है. आई हैव सीन पीपल जो मतलब अपने एक लोकल टाउन या किसी सिटी के मतलब यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से आते थे, इवन छोटे छोटे कॉलेजेस से आते थे, बट उनको जॉब मिली है. सो आपको क्या करना है, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे पहले तो आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट में हैं सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा रखें एंड इंटरव्यू के टाइम पे बी रेडी फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज वहाँ पे जाके आपको अपना रीज़न जस्टिफाई करना होगा एंड आप लोगों को मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना वहाँ पे बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और आप दूसरे इंसान को दिखा पाएंगे येस यू आर वर्दी ऑफ दिस एंड यू डिजर्व दिस जॉब, ठीक है, यही करना है. सो कोई बात नहीं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड, आई बिलीव, पता नहीं औरों का मुझे नहीं पता, बट आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे टाउन से हैं, ठीक है, और छोटे किसी जगह से आते हैं. सो ये नहीं मतलब है, क्योंकि अब हम एक डिजिटल एज में एंड इंसान कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकता है. सो मतलब एक मैं नहीं समझती हूँ कि अगर आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो गारंटीज़ कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा होगा, बिकॉज मैंने वहाँ के बच्चे देखे हैं एंड आई नो कि मतलब मैंने एक छोटे मतलब कॉलेज का बच्चा भी देखा है जिसका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, और मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी का बच्चा भी देखा है जिसका नॉलेज एक्चुअली इतना अच्छा नहीं होता है. तो ये तो कोई जस्टिफाई नहीं करता कि आपका नॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे डिपेंडेंट है, ठीक है. सो आप ये बिल्कुल ध्यान ना दें, जस्ट अपना गोल सेट रखें और उसके लिए काम करते रहें और ये सब चीज़ें ना सोचें. ओके, तो नेक्स्ट है रोशनी कुरैशी का. देन मैम, आई हैव कंप्लीटेड बीकॉम, करेंटली परस्यूइंग एमबीए, एम आई एलिजिबल फॉर नेट इन कॉमर्स एंड ठीक है, आपने एमबीए किया है तो एक्चुअली मैनेजमेंट का भी नेट में एग्ज़ाम होता है, ठीक है. तो आपने एमबीए कर लिया है, वेरी गुड. अच्छा, आप कर रही हैं, ओके, एमबीए कर रही हैं, गुड. आप अपने मैनेजमेंट के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखें और मैनेजमेंट से प्रिपेयर करें, ठीक है, नेट के लिए. एंड बस फिर आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप करें नेट, प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, पीएचडी करनी है तो उसके लिए प्रिपेयर करें एंड यू गुड टू गो. नेक्स्ट था एक भावना अरोड़ा का कि कैन वी मैनेज बोथ पीएचडी एंड जॉब एट द सेम टाइम. देखो, मैं अभी कर नहीं रही हूँ तो ये मैं आंसर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं देख रही हूँ अपने कुछ कलीग्स को कि जो मैनेज कर पा रहे हैं. दो मुश्किल है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है इम्पॉसिबल नहीं है. अगर आप चाहते हैं एंड मे बी आपको जॉब भी करनी है, पीएचडी साइमल्टेनियसली करते रहनी है तो कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है. बट आपको समझ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा चीज़ों को लेके कि मतलब इस टाइमिंग में मुझे यही करना है, आपको पढ़ाई पे भी टाइम डिवोट करना है, आपको अपनी जॉब पे भी देना है. बिकॉज मतलब ये चीज़ें आई बिलीव वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे जो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं. सो यू नो बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज जॉब के बाद इंसान काफ़ी टायर्ड हो जाता है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी. तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना, फिर मतलब पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यू हैव टू मैनेज. बट इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है. तो इसीलिए ये आप कर सकते हैं एंड ये पॉसिबल है. सो
अगर आप ऐसा प्लान करें तो करते रहे, नो वरीज। एक है नंदिनी सिंह एंड उन्होंने लिखा कि हेलो सिस्टर, मैं UGC नेट JEE की तैयारी कर रहा हूँ बट मेरा नहीं हो रहा है, 140 तक ही जाता है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, बट 3 बार से पेपर दे चुका हूँ, कोई रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आता है क्या करूँ क्या नहीं। ओके सो नंदिनी, 3 बार दे दिया है तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। सो अब अगर आप जून का अटेम्प्ट देने वाले हैं, देखो तो मतलब 3 बार देके आए हो, आप प्रैक्टिस में होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको अपनी वीकनेस पे काम करना है, सिंस आई होप कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होंगी ऑलरेडी, ठीक है। एंड आप देखिए कि आप किस चीज़ में कहाँ पे अच्छा स्कोर कर पा रही हैं। पेपर 1 अगर आपका अच्छा है तो उस पर काम करें, ठीक है, अपने मार्क्स को खींचे, बिकॉज 140 ऑनेस्टली कम है। मतलब मेरे यहाँ पे कट ऑफ 200 210 चली जाती है। सो मुझे नहीं पता आपके सब्जेक्ट में कितनी जाती है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप 200 अपना टारगेट रखें। तो अपने इवन या तो इधर अपने पेपर 2 पे फोकस करें या पेपर 1 पे फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करें, बट आपको अपनी वीकनेस पे भी काम करना है। और देखें कि क्यों आप 140 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या क्या वो चीज़ है जो आपको अटकाए रख रही है। ओके सो मतलब 3 साल का अब आपको एक्चुअली एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 साल से अगर आप सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब गलती है। तो इसीलिए आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा बैठें, अपना तरीका समझें, या फिर आप एग्ज़ाम में क्या गलती कर रही हैं, या फिर जब आप प्रिपरेशन कर रही हैं तब आप क्या गलती कर रही हैं, तो आपको ये एनालाइज करना होगा, ठीक है। खुद ही से आप ही कर सकती हैं ना, बिकॉज मुझे नहीं पता है आप एक्चुअली क्या चीज़ कर रही हैं, बट ऑल आई कैन सजेस्ट इज कि एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम, ठीक है, इस पर काम करें, हो जाएगा। बट प्लीज़ ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे अपनी होप नहीं खोना, आप कर लेंगी, बिकॉज आप थोड़ा प्रैक्टिस में हैं, ठीक है, प्रैक्टिस में ही रहें। एक और है नेहा भरिया, वो कहते हैं हेलो दी, प्लीज़ मुझे आंसर दीजिए, UGC और MP सेट दोनों क्लियर का हुआ है, अभी तक जॉब नहीं लग रही है, प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए। सो सी मतलब ये एक हार्श रियलिटी है, बट हमारे कंट्री में जॉब ज़्यादा नहीं है, एंड आई होप कि आपको पता होगा। सो ये एक बहुत टफ कंपटीशन है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नहीं लग सकती। एज आई हैव टोल्ड यू, आपको बहुत ही अवेयर रहना होगा। UGC नेट सिर्फ एक एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये आपको सिर्फ एलिजिबल बनाता है, उसके एक्सेप्ट आपको खुद ही अपने लिए जॉब्स देखनी होंगी। और मतलब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है तो ठीक है, आप जिस भी स्टेट में हैं, जहाँ भी हैं, अगर किसी प्रोफेसर से बात कर सके तो वो करें, और ये नहीं कर सकते हैं तो वैसे ही अपने लिए वैकेंसीज देखते रहें, एक्टिव रहें, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जस्ट हैव सम पेशेंस एंड बी स्मार्ट कि आपको कहाँ पे, किस जगह पे, किस चीज़ को पिच करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा एंड आपको मिल जाएगी। आई होप रियली कि आपको जॉब मिल जाए, पर प्लीज़ आप ऐसे होप नहीं खोनी है एंड ट्राई करते रहना है। ओके नेक्स्ट हम एक कहती हैं कि प्लीज़ डू लुक बुक्स वीडियोस, हॉल्स वीडियो फॉर स्किन केयर, बॉडी केयर, ब्यूटी हॉल। आई वुड लव टू रियली, बट अभी मतलब आई बिलीव मेरी जो ऑडियंस है ज़्यादा, दे आर मोर इनटू एजुकेशनल कंटेंट, सो मैं वो नहीं कर सकती हूँ फिलहाल के लिए। बट यार मेक श्योर कि मैं कभी आगे जाके मतलब इन सब चीज़ों पे काम करूँ, मतलब थोड़ा बहुत आपको दिखाऊँ कि यू नो व्हाट आई डू इन माई लाइफ, स्किन केयर से लेके एंड हेयर केयर से लेके एवरीथिंग। सो ठीक है, उस पर थोड़ा टाइम है अभी, तो प्लीज़ हैव पेशेंस। नेक्स्ट वी हैव धनवी महाजन, ने कहा आई एम करेंटली टेकिंग गैप ईयर आफ्टर माई ग्रेजुएशन बिकॉज आई हैव टू गिव UPSC and state PCS, but I really want to do an MA from geography. So should I do a regular course from IGNOU or from any open university? सी IGNOU वाला क्वेश्चन मुझे बहुत आया है, ओपन यूनिवर्सिटी वाला है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप मास्टर्स ट्राई करेंगे आप किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी से करें, क्योंकि मतलब रेगुलर से करके मैंने देखा है कि मतलब अगर आपके डिग्री में रिफ्लेक्ट हो रहा है दिस रेगुलर, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। ओपन और IGNOU मतलब ये एलिजिबल आप हैं, बट इनको इतना अच्छा नहीं, और स्पेशली जब आप अकेडमिक्स के फील्ड में ही आने वाले हों। एंड यू नो व्हाट, रेगुलर से आपका ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम रेगुलर ही जाना होगा। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़, यू जस्ट हैव टू डू सम रिसर्च कि जो आपको अटेंडेंस दे देती हैं, ठीक है, एंड वो रेगुलर ही हैं, बट आपको क्लासेस में रेगुलर होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी छोटी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होते हैं जो रेगुलर डिग्री देते हैं, तो आप उनको देख सकती हैं। दो आई हाईली सजेस्ट कि आप एक्चुअली रेगुलर डिग्री प्रॉपर करें, आप क्लासेस जाएँ, आप सब्जेक्ट में अगर आपको रियली मतलब उस सब्जेक्ट में अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ें, ठीक है, क्लासेस जाएँ, एन्जॉय दैट टाइम। बट अगर आप नहीं कर पा रही हैं फॉर सम रीजंस, तो मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ आपको रेगुलर डिग्री भी मिल जाएगी और आपको रेगुलरली भी नहीं जाना होगा। सो ये देखें, ठीक है। नाउ आई कांट नेम दोज यूनिवर्सिटीज़, बट देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो ऐसी चीज़ें ऑफर करती हैं।
सो मेक श्योर कि आप वो सब देखें, क्योंकि रेगुलर डिग्री का एक्चुअली आपके इसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। बट अगर फिर भी फॉर सम रीज़न आप नहीं कर पा रहे तो सो के आप इग्नू से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं सक्सेस विद किड्स के आई हैव इंटरव्यू इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाउ टू प्रिपेयर, प्लीज़ गाइड मैम। देखो, अपना सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा रखो, ठीक है, एंड बी कॉन्फिडेंट। और देखो, अगर आप मतलब वहाँ पे जाके ना आपको डरना नहीं है, ठीक है। एंड मे बी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आई ट्रस्ट मी, मतलब बड़ा ही कॉम्पिटिशन आप देखेंगे, बट बी श्योर अबाउट योर सेल्फ, योर टॉपिक एंड वाई यू नीड दिस जॉब। एंड थोड़ा बहुत मैंने टिप्स आपको दिए हैं अपनी इंटरव्यू वाली वीडियो में, तो वो आप ध्यान में रखें, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, वहाँ पे जाके आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, एनजाइटी नहीं आनी चाहिए। थोड़ी आ रही तो टेक 3 ब्रेड्स एंड लेट इट गो, ठीक है। सो आराम से रहना है, ओके। बट इफ़ यू नो डैट यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने बस ये है कि अपने एक अच्छा सा पीछे रिवीजन कर लें जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं। एंड जो भी इंटरव्यू में आपको पता होगी कि ये कुछ प्री प्रिपेयर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होंगे, उनके लिए रेडी रखें अपना आंसर्स। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप आप पा लें जो भी आप चाहते हैं, एंड बेस्ट विशेस। नेक्स्ट है श्रेया पटेल ने लिखा था, API स्कोर नेसेसरी द टाइम ऑफ इंटरव्यू। येस इट इज़, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है। अभी भी जैसे मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में देख रही होती हूँ तो वहाँ पे API स्कोर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए मैं कहती हूँ PhD करना भी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च पेपर्स पे काम करना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑलवेज मेक श्योर कि आप टाइम के साथ जो भी आप मतलब कर रहे हैं लाइफ में, उसमें आपके API स्कोर पे ना आप कुछ चीज़ें ऐड करते रहें, ठीक है। तो PhD में इन्वॉल्व रहे तो आपको पता होगा, अब आपके PhD में आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, रिसर्च पेपर के लिए आपको कुछ मिलेगा। सो ये सब चीज़ें आपके API स्कोर अच्छा बनाएंगी। सो मेक श्योर कि आप उस पर काम करते रहें। बट मतलब वही है कि आप अगर पहले लाइफ में बहुत चीज़ें बहुत पहले कर रहे हैं तो आपका API स्कोर एक्चुअली इतना अच्छा नहीं होगा, बट धीरे धीरे वो अच्छा होते जाना चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि आपकी चीज़ें हमेशा लाइफ में आगे बढ़ रही हों, ना कि पीछे जा रही हों। तो अगर वो आगे बढ़ रही हैं देन यू आर गुड टू गो, ठीक है, आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच मैम। एक हमारा यूज़र है, उन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच मैम, प्लीज़ हेल्प मी एज वेल। आई हैव कंप्लीटेड माई MSc माइक्रोबायोलॉजी दिस ईयर एंड आई बिकेम द यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक होल्डर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट आई हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड दिस December CSI NET exam but not got selected or even qualified, please guide। सी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट रहा होगा, आई एम होपिंग, एंड इट्स ओके अगर आप नहीं कर पाए। पहले अटैम्प्ट में इंसान पैटर्न ही समझता रह जाता है, ठीक है, एंड पहले एग्जाम की एंजाइटी अलग होती है। सो गिव योर सेल्फ टाइम, प्रिपेयर करते रहें, एंड आई होप कि आप इस साल में से क्वालिफाई कर लें। एंड सिंस यू आर गुड इन अकेडमिक्स तो आप कर लेंगे। एंड टेंशन नहीं लेना अभी से, मतलब आप बस आपका एक गोल होना चाहिए कि इस साल आपको ये चीज़ क्वालिफाई करनी है। एंड उसके लिए आप लगे रहें, सारे प्रीवियस पेपर्स देखें एंड सिलेबस को अच्छे से देखें, पेपर पैटर्न समझें, ये आता है ये नहीं आता है, एंड टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिवोट करें। और आप जब आप CSI NET कर लेंगे अपना क्वालिफाई, उसके बाद आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, चीज़ें ईजी हो जाएंगी एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी हैप्पी। यूज़र पूछ रहे थे दैट NEP विच इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम बैच 2023 to 2027। सो उसमें अगर इनका लाइक 4 साल का अगर ये कर रहे हैं टाइम, ओके 4 साल अपने ग्रेजुएशन को दे रहे हैं, तो क्या ये दे सकते हैं नेट का? नो, क्योंकि आपको नेट के लिए आपके पास मास्टर्स में या तो इनरोल होने चाहिए या फिर आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। तो यू हैव टू डू अ मास्टर्स कोर्स। मास्टर्स कोर्स में आपको इनरोल होना ही पड़ेगा, उसके सिवाय मतलब कोई और चांस नहीं है। मतलब अगर आप 4 साल मतलब दे रहे हैं अपने ग्रेजुएशन में, क्योंकि 1 साल आपका एक्चुअली सिर्फ रिसर्च के लिए डिवोट हो रहा है, एंड मास्टर्स के लिए आपको एक्चुअली मास्टर्स एंड नेट के लिए आपको मास्टर्स में इनरोल होना पड़ेगा। मे बी फ्यूचर में जाके अभी आने वाले सालों में कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं, सो उस चीज़ के लिए अपडेटेड रहें, बट अभी के लिए फ़िलहाल आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। एंड आई होप ये मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे चुकी हूँ। नेक्स्ट एक है दैट कोचिंग क्लासेस वुड बी सफिशिएंट और सेल्फ स्टडी वुड बेटर इन दिस होल एग्जाम, हाउ यू क्वालिफाइड एग्जाम? देखो, मैंने क्वालिफाई किया था सेल्फ स्टडी से, ठीक है, बट मैंने जैसे आपको बताया था मेरा ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट था, मास्टर्स में सेम था, सो मुझे बहुत हेल्प मिली इस चीज़ से। एंड ऑल्सो ये भी हुआ था कि मतलब सेल्फ स्टडी मुझ पर गाइडेंस थी, ठीक है, तो आई न्यू कि कैसे कैसे मुझे प्रिपेयर करना है, एंड दिस हेल्प मी अ लॉट। तो आप देखें, अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप कोचिंग जाएं, ज़रूर जाएं, ठीक है, बिकॉज गाइडेंस इस पूरे एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करती है। बट अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से कर लेंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किया है।
ओके बट ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कोई मतलब गलत नहीं अगर आप कोचिंग सेंटर चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं बाहर और वो आपको सच्ची में आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगे, तो आप जा सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी इज़ इनफ तो आप सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो दिस वॉज टूडेज Q&A वीडियो एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एंड ये ऐसे ही मैं सारे सेशंस लेके आती रहूँगी। जब भी हम कोई नया माइलस्टोन अचीव करेंगे ऐसे सारे सेशंस आते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि हमारी फैमिली सिर्फ एक्सपैंड होती जा रही है एंड वी आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। सो अपना प्यार ऐसे देते रहें, अपने फीडबैक्स देखते रहें और अपने कमेंट्स करते रहें, क्योंकि ऐसे Q&A सेशंस में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देती रहूँगी। सो ओके, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। And one last time, thank you for all the love and care you have shown my videos and to my channel. मैं सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल एंड थैंकफुल हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ मेरे कंटेंट को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, मुझे करते रहना। एंड अभी भी अगर मैं कुछ कमेंट्स हैं जो मैं नहीं कवर कर पाई हूँ, सो ईदर आई रिप्लाई, ठीक है, और फिर मैं उसे नेक्स्ट किसी Q&A सेशन में कवर करूँगी या किसी वीडियो के थ्रू करूँगी, क्योंकि कुछ आपके क्वेश्चंस को वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो देखते रहें मेरा चैनल, बने रहें, क्योंकि मैं क्या पता आपका क्वेश्चन एज अ वीडियो लेके आऊँ, है ना अच्छा आइडिया। ओके, सो ठीक है, वी आर डन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू।